अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम जो है दो प्रोजेक्ट्स बना चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे जैंगो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसको कैसे रन करना है। और मैंने जो है दो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एक माई एफ प्रोजेक्ट के नाम का और एक एस प्रोजेक्ट के नाम का। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटाबेस क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना मैनेज कर लूँ। मैनेज से मुराद ये है कि मुझे पता है मेरे पास क्या क्या फाइल्स आनी हैं, कौन कौन से फ़ोल्डर्स होने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लूँ। तो इसको सेट करने के लिए मैं अपने फ़ोल्डर्स में जाता हूँ, जहाँ पर मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था। माई जेंगो प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने बनाया था इसको। ये है जेंगो प्रोजेक्ट्स के नाम से। इसमें देखें, इसमें मेरे पास वही दो फोल्डर्स पड़े हैं जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट, माई एफ प्रोजेक्ट और एस प्रोजेक्ट। अब मैंने यहाँ पे कुछ न्यू फोल्डर्स क्रिएट करने हैं ताकि आगे चल के जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई इशू ना हो। मेरे कुछ फोल्डर जो हैं वो पहले से बने हुए हों और मैं उन फोल्डर्स में अपनी फाइल्स को रखता जाऊँ अकॉर्डिंगली। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर टेम्पलेट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देता हूँ टेम्पलेट के नाम का। एक मैंने फ़ोल्डर बना लिया अपना टेम्पलेट के नाम का, क्योंकि मैंने अपना तमाम के तमाम जितने भी टेम्पलेट की चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर CSS की फ़ाइल्स, ओ HTML की फ़ाइल्स, वो मैंने इसके अंदर रखनी है। ठीक है। अब मेरे पास कुछ फाइल्स होंगी जो मेरी कुछ स्टैटिक्स फाइल्स होंगी जो कि मैंने बिल्कुल भी उनको चेंज नहीं करना होगा। जैसे मेरा कोई लोगो है, कोई मेरी CSS की फाइल्स हैं, कोई मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से फोल्डर बनाऊंगा स्टैटिक के नाम का। और इसमें इस स्टैटिक के फोल्डर में मैं अपनी ऐसी फाइल जो कि स्टैटिक रहनी है, जिन्होंने चेंज नहीं होना, जैसे CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई और कोई ऐसी इमेजेस हो गई जिन्होंने फॉरएवर वही रहना है मेरी प्रोजेक्ट में, तो मैं उनको यहाँ पर प्लेस करूँगा। मैंने दो अभी तक बनाए हैं, एक टेम्पलेट का, एक स्टैटिक का। और अब मेरे पास कुछ फाइल ऐसी भी होंगी जो मेरी डायनामिक होंगी, जो कि चेंज होती रहेंगी। कोई यूज़र उसको अपलोड करेगा या डिलीट करेगा, तो इसके लिए मुझे एक और अलग से फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रखूँगा मीडिया। अब मैंने तीन फोल्डर्स बना लिए, एक टेम्पलेट है, एक स्टैटिक है और एक मीडिया है। ये मैंने बनाए कहाँ है? ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर में बनाए हैं। उसका सब फोल्डर एस प्रोजेक्ट अभी भी वही मौजूद है, जिसके अंदर मेरी दूसरी फाइल्स हैं, सेटिंग फाइल्स, URL फाइल्स और इनिट फाइल वगैरह सारी फाइल्स उसके अंदर मौजूद हैं। मैंने इसको अपने मेन फोल्डर, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर बनाया है। यानी कि मेरा जेंगो प्रोजेक्ट्स के नाम का मेन फोल्डर था, उसके अंदर मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स थे, एक माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और एक एस प्रोजेक्ट के नाम का। एस प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है उसके अंदर मैंने तीन फोल्डर्स और क्रिएट किए हैं, मीडिया, स्टैटिक और टेम्पलेट। बाकी की फाइल्स वैसे के वैसे मौजूद हैं। ये हमने manage.py भी मौजूद है। DP SQLite जो हमने जब सर्वर रन किया था तो उसने माइग्रेट किया था। माइग्रेट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये SQLite उसने जनरेट कर दी थी। और मेरी जो एस प्रोजेक्ट, जहाँ पर मेरी दूसरी मेन फाइल्स, सेटिंग, URLs और init ASGI वगैरह पड़ी हैं, वहाँ पर ये वैसे की वैसे मौजूद हैं। इसको VS कोड में भी ज़रा देख लेते हैं कि ये एस प्रोजेक्ट है, जेंगो मेरा मेन फोल्डर, उसके अंदर मेरे दो प्रोजेक्ट्स,
माई एफ प्रोजेक्ट और एस प्रोजेक्ट। और एस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं, ये मीडिया का फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। स्टैटिक का फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर भी अभी कुछ नहीं है। और टेम्पलेट का फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर भी अभी कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने कुछ सेटिंग की है अपने फोल्डर्स के हायरार्की को, कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करूं तो मेरी फाइल्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हों, ताकि बाद में मुझे इशू ना क्रिएट हो कि जी ये सारा का सारा प्रोजेक्ट एक जगह पे मिक्स हो गया और मुझे चीज़ें ढूंढने में और उनके पाथ देने में इशू क्रिएट होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेटिंग डॉट पी वाई को दोबारा से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सेटिंग डॉट पी वाई जो है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट को यही इसी ने संभालना है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जो इसकी सेटिंग है वो इसी ने ही करनी है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसने पाथ लिब से एक लाइब्रेरी जो है वहाँ से पाथ को इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और नीचे उसने बेस डायरेक्टरी ली हुई है। ठीक है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को चलाती है कि कहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट वगैरह पड़ा हुआ है उसके पाथ को। अगर हम उसके नीचे चलें तो हमारी सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं जब हम इसको सर्वर पर डालेंगे। ये देखें यहाँ डिबग ट्रू हुआ है। डिबग ट्रू का मतलब ये है कि अगर हमारे जेंगो प्रोजेक्ट के दरमियान में कोई एरर आता है तो वो हमें उसको दिखाएगा कि जी ये आपका एक एरर आ रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। इसमें जो हम जब जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कुछ ऐप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था एसक्यूएलाइट वगैरह में। तो यहाँ पर कुछ पेजेस हैं जो हैं एडमिन हो गया और इस सेशन मैसेजेस और इस तरह की ये चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली ये ऐप्स क्रिएट हो गई थी। ठीक है, मिडलवेयर जो है, मिडलवेयर हम हेल्प आउट करता है। ये एक्चुअली में करता क्या है कि ये कहता है कि जी कोई भी डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके हमारे डैशबोर्ड को, हमारी प्रोजेक्ट का जो मेन पेज है उसको डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर देगे अगर वहाँ पे एडमिन पैनल है तो। ठीक है, डैशबोर्ड है किसी का यूज़र का, किसी यूज़र का, जैसे फेसबुक का आप फेसबुक आके आप यूज़र हैं और आपके मेन पेज को, आपके डैशबोर्ड को डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप को उसको आईडी पासवर्ड वगैरह ना दें। तो इसी तरह ये मिडलवेयर है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी, जैसे ये टेम्पलेट का है। ठीक है, अभी हमने यहाँ टेम्पलेट की जो यहाँ पर ये फोल्डर बनाया है, हम इसको बाद में यहाँ पर इसका यूआरएल देंगे जी आपने तमाम टेम्पलेट्स कहाँ से उठाने हैं, इस फोल्डर में से उठाने हैं। बेस डायरेक्टरी ये होगी और यहाँ से आपने ये सारे टेम्पलेट्स उठाने हैं। यहाँ पर टेम्पलेट्स की वो आ जाएगी। ये डाटाबेस जो है, डाटाबेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाटाबेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो जो है वो हमें डीबी एसक्यूएलाइट प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें हो सकता है इसको बाद में चेंज करना पड़े। ठीक है, तो जब जो भी हमें नया डाटाबेस क्रिएट करना होगा या डाटा बेस का वो चेंज करना होगा तो हम यहाँ से आके इसकी सेटिंग्स में चेंज करेंगे। ये अथराइज पासवर्ड वगैरह वैलिडेशन वगैरह है, यहाँ से हम इस पासवर्ड वैलिडेशन को चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन वगैरह है। यहाँ पर ये स्टैटिक यूआरएल है जहाँ पर हमारी स्टैटिक्स फाइल पड़ी होंगी जो हमने एक फोल्डर बना भी लिया है। ठीक है, तो उसका वो आया हुआ है। तो इस तरह ये जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है हमारे प्रोजेक्ट की, इंतहाई इम्पोर्टेंट फाइल है जिसको हम बार बार इसमें को यूज़ कर रहे होंगे, इसमें चेंजेस कर रहे होंगे। और इसको इस चेंजेस को ही समझना असल चीज़ है कि हम कहाँ पे कौन सी चीज़ को क्यों चेंज कर रहे हैं। इसी तरह यूआरएल्स भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने यूआरएल्स डालेंगे अपने पेजेस का। जितने भी हमारे पेजेस होंगे, जितने भी हमारे यूआरएल्स होंगे वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन इसको मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास जो जेंगो पैटर्न, जेंगो डिज़ाइनिंग पैटर्न जो है वो एमवीटी है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, तो हमारे पास
व्यू की फाइल नहीं है अभी। यूआरएल्स जो है वो व्यू को एक्सेस करता है, और व्यू जो है आप बाद में उसको व्यू देता है कि जी कौन सा आपको टेम्पलेट रिक्वायर्ड है, कौन सा आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड है। तो हमें यहाँ पर बाद में व्यू डॉट पी वाई भी बनानी है। तो अभी आप अपने प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंगली सेट करें, उसमें ये एक हायरार्की डाल दें अपने फोल्डर्स की, ताकि जब हम आगे चल के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें तो हमें ये प्रोजेक्ट की फाइल्स डिस्टर्ब ना करें। हमें ये पता हो कि जी हमारा डायनामिक मीडिया कहाँ पे जा रहा है, हमारा स्टैटिक मीडिया कहाँ पे पड़ा है, हमारे टेम्पलेट्स की फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं, तो हम वहीं से उसको एक्सेस करें। जी थैंक यू।